कर्म तुम करोगे तो फल तुम्हें, इसलिए अपने निर्णय खुद लो, कोई निर्णय ना ओ दोष भगवान को ना बोला करो, भगवान ने किया, भगवान ने तुम्हें पावर दे रखे है ना सब। ये हाथ ईश्वर ने तुम्हें दिया, उठाओ जरा अपना हाथ, एक ऐसे करो, ये हाथ दिया ना ईश्वर ने तुम्हें, अपाहिज तो नहीं बनाया, लंगड़ा तो नहीं बनाया, दिया ना हाथ। अब इस हाथ से तुम किसी के गाल में थप्पड़ मारो या इस हाथ से किसी के चरण दबाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम किसी को थप्पड़ मारो, भगवान ने इसलिए हाथ छोड़ी दे कि तुम किसी के गला दबाने लग जाओ। अरे हाथ दिया है इसलिए कि तुम किसी की सेवा करो, सेवा में हाथ उठाओ अपने। तुम अपने पद का बल का दुरुपयोग करोगे तो दोषी भगवान थोड़ी होंगे। तुम्हें पता है ना कि क्या सही और क्या गलत। तुम इन हाथों से किसी का गला दबाओ, बोलो नहीं भगवान की इच्छा से हुआ, तो फिर तुम्हें फांसी मिलेगी तो रोना मत, फिर ये समझना ये भी भगवान की इच्छा है, फिर क्या रोते हो। इसलिए सब कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों के हिसाब से ही हम सबको सब चीजें प्राप्त होती हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी ने सनकादियों को उत्पन्न किया, भगवान शिव को प्रकट किया, कैलाश पर जाकर विराजे। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। 10 सृष्टि की श्री ब्रह्मा जी ने, महत्त्व की पहली, अहंकार की दूसरी, भूत सर्ग की तीसरी, इंद्रियों की चौथी, मन की पांचवी, अविद्या की छठी, वृक्षों की 7वीं, 8वीं सृष्टि, पशु पक्षियों की 9वीं, मनुष्य की 10वीं, देवता गंधर्व पितर। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि हैं, हम मनुष्य। मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर में दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। पृथ्वी की स्थापना थी नहीं, हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया, भगवान वाराह प्रकट हो गए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और लीला पूरी की भगवान ने।